हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हक सच का नारा। जब अर्ज़े पाक ने याद किया लब्बैक दीवाने चल निकले, इस पाक वतन की मट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। जब अर्ज़े पाक ने याद किया लब्बैक दीवाने चल निकले, इस पाक वतन की मट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। हम फंक्शनल लीग के परवाने, हम मुल्क बचाने चल निकले। खाई है तेरी इज्जत की कसम ये ओहद निभाने हम निकले। जब साई अपना यूनुस है तो डरना क्या घबराना क्या। जब साई अपना यूनुस है तो डरना क्या घबराना क्या। हम शेर हैं, हम शेर हैं पीर पगारा के जुल्मत को मिटा कर दम लेंगे। खाई है तेरी इज्जत की कसम ये ओहद निभाने हम निकले। जब अर्ज़े पाक ने याद किया लब्बैक दीवाने चल निकले, इस पाक वतन की मट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। हम फंक्शनल लीग के परवाने, हम मुल्क बचाने चल निकले। ये हम आपके पास आए हैं, अब आप हमें जवाब दें। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सुन के जो है आप आए और हमें हाईलाइट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को। उनको वैसे हाईलाइशन की मेरे हिसाब से ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये खाली मेरा काम या आपका काम नहीं है, ये तमाम आवाम का काम है। और ये जो मौजूदा हुकूमत और गुजरी हुई हुकूमत है, उन्होंने जो 35 साल से काबिज़ होकर हमारे यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया है, स्पेशली सिंध का और ख़ास तौर पे कराची को कचरे का ढेर बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए। खाली एक शुमाइला रज़ाक का या उसकी लेडीज़ विंग का काम नहीं है, ये है हर इंसान, हर बंदे का काम कि वो इदारों में जाए, धक्के खाए और ये काम करवाए। आवाम अभी महंगाई से इतना बुरा मेरे भाई तरसी हुई है, जिसके ऊपर आवाम को जो है इस तरह की छोटे छोटे अगर हम रिलीफ भी दे देंगे ना, मैं कहती हूँ बहुत ज़िंदगी में आसानी हमारे आ जाएगी। तो हमें ज़िंदगी में आसान बनाना। और इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा मेरी पार्टी का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। सरदार अब्दुल रहीम साहब जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध, अरशद सर साहब, फैसल बलोच साहब, जमशेद, और इसके अलावा बहुत सारे मेरे अहदेदारान हैं। मैं कहती हूँ सबके नाम ले लिए जाए ना तो मैं कहती हूँ मेरी मुकम्मल टीम ख़त्म नहीं होगी। और इमरान कोतवाल साहब जिनकी सरपरस्ती सबसे ज़्यादा मेरे साथ रहती है और मुझे हर तरह की फैसिलिटेट करना, मुझे हर इदारों तक उनकी सरपरस्ती मुझे मिलती है। और मेरी ख़ास तौर पे मेरी लेडीज़ विंग जिनका मैं नाम ना लूँ तो मेरे लिए मैं कहती हूँ ये सरासर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मेरी लेडीज़ विंग मेरे शाना बशाना, आप ये देखिए रोड पे लेडीज़ का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये चलता हुआ रोड है, मगर मेरी लेडीज़ विंग को आप गटर खोल के गटर के पास भी खड़ा रख के काम करवाएंगी ना, वो करेंगी। पता है क्यों? उनके अंदर पीर साहब की रूहानियत की ऐसी रूह फूकी हुई है कि ये जो तरसे हुए हैं अभी मौजूदा हुकूमतें हैं, उनसे बेचारे तड़पे हुए लोग हैं। अब एक ही सहारा है पीर साहब पगारों का, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का। तो मैं कहती हूँ कि तमाम लोगों को इस तरह निकल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का साथ देना चाहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। चोरों लुटेरों को हमेशा आपने वोट दिया, एक बार हमारी पार्टी के नुमाइंदों को, सितारे को वोट दें। और अपने रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी है और आपके आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की ज़मानत है। तो मेरे हिसाब से सबको एक साथ मिलकर एक आवाज़ बुलंद करके एक ही पेज पे खड़ा होना चाहिए। ये काम मैं कहती हूँ अभी तो आपने कुछ काम हमारे देखे हैं, अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे सेहत के हवाले से, लेडीज़ की सेहत के हवाले से, मंशियात के ऊपर मेरा अभी एक बड़ा इक़दाम आने वाला है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो क्रिस्टल पे लग रहे हैं, तो उसके लिए मैं बड़ा एक अभी प्रोटेस्ट करने जा रही हूँ। और बहुत बड़ा फोकस है अगर आप इसके ऊपर काम करें। नहीं, मेरा अभी बहुत ज़्यादा हमारी लेडीज़ विंग का बहुत ज़्यादा फोकस है। जो हमारे साथ आजकल चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल 14 साल के बच्चे टीनेज के क्रिस्टल है और मंशियात है, अजीब अजीब से नशे की अभी तो हम लोग सुन रहे हैं।
तो मेरी उन इक़्तिदार से भी आपके चैनल के तवज्जो से एक मेरा है कि उनको देखना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए और इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। जिनके पास कमांड है हुकूमतों के पास, ख़ास तौर पे उन्हें हम पे नज़रसानी करनी चाहिए। ये काम करवाना उनके लिए सेकंड का काम नहीं है। उस पर नज़रसानी क्यों नहीं होती? मेरी तो हमेशा से यही आवाज़ रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इंशाल्लाह हमेशा इस बात पे आवाज़ उठाएगा और लेडीज़ विंग हमेशा इस तरह शाना बशाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ हक सच का नारा भेज पकड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप मैडम? मैडम शमाइला माशाल्लाह हमारी उस्ताद है, समझ लें। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और माशाल्लाह जज्बा रखती हैं आवाम की खिदमत का, और हमें भी ये इन्होंने समझाया है, बताया है कि किस तरह आवाम की खिदमत करनी है। और इंशाल्लाह हम भी इनके नक्शे कदम पर चल के हमारी भी कोशिश है कि आवाम की मुश्किलात को हल करें। जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकती है, हम मुमकिन हो कि भाई हम आवाम की मुश्किलात हल करें। हम सिर्फ आवाम के लिए निकले, हम लोगों को कुछ किसी से लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है आवाम की खिदमत करना, आवाम की मुश्किलात हल करना। अभी ये काम किस लिए हुआ है? ये गैस की लाइन डल रही है। गैस की लाइन डल जी, मतलब ये कि ये लाइन डलने के बाद गैस बहाल हो जाएगी? जी जी इंशाल्लाह। जहाँ तक कि ये 400 फुट की लाइन डल रही है, 400 जितने घरों को भी मुमकिन हो सकेगा सिरे से नए, यानी कि टोटल नए कनेक्शन उनको दिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह लोगों की गैस आएगी। बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को। देखो ये हमारा काम नहीं है, हमारे अलावा बहुत से लोगों को आवाम परेशान थी। हम तो आवाम के लिए निकले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हम पीर साहब के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों को, बाकी लेडीज़ को भी दावा देते हैं कि वो हमारे साथ आएँ, उनको भी मौका मिलेगा दूसरों के काम करवाने का, ताकि आवाम की जो परेशानी है, हमारी कोशिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम कम करें। PS 109 की अवामुन्नास का देरीना मसला गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की जिद्दोजहद। नई गैस पाइपलाइनों को डलवाने का काम शुरू हो चुका है। आवाम से 1 रुपया भी लिए बगैर इस काम को बिला मुआवजा करवा रहे हैं। साथ ही रंग, नस्ल, ज़ुबान, सुबाइयत, फ़िरका वारिस से बालातर होकर खिदमत को तरजीह दे रहे हैं। मैडम शुमाइला ने कहा कि हमारे क़ायद का फ़लसफ़ा ही यह है, मुत्तहद सिंध, मज़बूत पाकिस्तान। मेरी इन तमाम मेहनतों और काविशों में हमारी पूरी क़यादत ने मेरा साथ दिया। सरपरस्त जनाब सेक्रेटरी जनरल सिंध सरदार अब्दुल रहीम, अरशद शर बलोच, फैसल अली बलोच, नईम सज्जाद, जमशेद अहमद ख़ान, खुर्रम अली शाह, तारिक फरीद सलावट, इमरान कोतवाल, सर अहमद अली। मेरी लेडीज़ विंग के साथियों ने मेरी हर मुमकिन मदद की। इसके साथ साथ पानी, बिजली और सफाई को सबसे बढ़कर ख़वातीन की सेहत के हवाले से बहुत फ़िक्र के साथ काम कर रही है। ख़वातीन की सेहत के हवाले से बहुत फ़िक्र के साथ काम कर रही हूँ, जिसके नताइज बहुत जल्द आवाम को इस तरह नज़र आएंगे जिस तरह सुई गैस के मसाइल का हल नज़र आया है। हाँ जी, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग के जो है शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ये मसाइल हल करा है, पानी का, बिजली का, गैस का, सड़कों का, गटर लाइनों का। और ये हमारी मेंबर हैं, कारकुन हैं शुमाइला बाजी, इन्होंने अच्छे काम कराए हैं, अच्छी वर्कर हैं आपकी पार्टी की। बाकी हमारे पास किसी MP MNS की रसाई नहीं है, हम किसी के पास जा सकते नहीं हैं और सब ज़्यादातर ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात कामों नौकरियों पर होते हैं। ख़वातीन ही सुनती हैं, ख़वातीन, इसलिए ख़वातीन विंग की ये मेंबर हैं, ये काम करती हैं हमारे लिए और काफ़ी इन्होंने अच्छे हमारे काम कराएँ, कंपाउंड के इलाके, रंचुरन के और पंखा लाइन के। तो आप क्या समझते हैं इनके आने से बहुत सारे काम हल हो? ये अगर बल्दियात के शोबे में आ जाती हैं, ये मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग आ जाती है तो अच्छे काम होंगे हमारे, क्योंकि ये घर घर जाकर खुद काम का पूछते हैं कि भाई आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है। तो ये खुद जा के पूछती हैं? ये जा के पूछती हैं, बताओ तुम्हारा क्या मसला है। लेकिन आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें। यार है, जो किसी को दोगे, जो दोगे वो लोगे, अच्छा दोगे अच्छा लोगे, अच्छा वही खिलाएगा, वही होगा जो अच्छे काम करेगा। काम से नाम होता है ना। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आपने एक नई बात सुनी कि वर्कर खुद जाके वहाँ पूछती हैं कि आपका कोई काम ऐसा तो नहीं अटका हुआ जो अगर हमारी खिदमत हासिल है। तो आप ये देखें कि खुद चल कर आए ये देखकर और ये बताने के लिए
कि कितने अच्छे काम करती हैं। और मजीद के इलेक्ट्रिक हमें ना तो हमारे घर घर में मीटर लगा रही है। हमारा मसला ये है कि इलेक्ट्रिक हमारे घर घर में मीटर लगा दे ताकि ये कुंडा सिस्टम ख़त्म हो जाए, और घर घर में गैस के मीटर लगवा दे, क्योंकि हमारी मतरूका वक्त इमलाक का कंपाउंड है, पार्वती कंपाउंड मंदिर, पार्वती मंदिर पुराना है, उसमें वो जो है ना कहते हैं कि ज़मीन के कागज़ लेकर आओ। ज़मीन हमारी अपनी है नहीं, हम किराएदार हैं, कच्ची आबादी है, तो हम अपने सीधे किराए के लेके जाते हैं तो बोलते हैं इससे नहीं मीटर नहीं मिलता बिजली का गैस का, वो देते नहीं हैं। बाकी बाजी लगी हुई है, काफ़ी हमारे सपोर्ट कर रही है हमारे साथ। ये मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग की वजह से जो है ये आगे जाकर हम वो बात कर रही हैं। हम तो बात नहीं कर सकते उनके अफसरों से, बाला अफसरों से कि भाई ये मसला है हमारे, तो इसलिए इनकी तवज्जो से हम ये काम करवा रहे हैं। अगर ये करा दें, ये एक काम रह गया है बिजली का मीटर और गैस का मीटर, ये घर घर लग जाए, बाकी काम तो काफ़ी करा दिए हमने। लेन अंदर, वो मेन लेन अंदर आ गई है हमारे गैस की, घर घर मीटर लगे हुए भी हैं, लेकिन कुछ मीटर हैं जो बाहर 20-22 मीटर जो बाहर लगे हुए हैं वो भी अंदर आ जाएँ मज़ीद, तो ये लाइनों का जो जाल बिछा हुआ है ये ख़त्म हो जाए और जो फ़र्श है रास्ता वगैरह सही हो जाए बस। अच्छा मैडम, ये केसी के जो मामला ये बता रहे हैं कि इसके लिए आपने कुछ वर्क किया? अच्छा, केसी के मामला ऐसे कि ये सामने पार्वती कंपाउंड से आए हुए, यूसी 17 मेरी लगती है, वहाँ पे कुंडे बहुत ज़्यादा लोगों ने नाजायज़ लगाए थे। ये बेचारे जेनवन लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके मीटरों के अंदर आग लग गई थी। 27 मीटर इनके जल गए थे, जिनका इन्होंने बेचारों ने बहुत धक्के खाए। के इलेक्ट्रिक ने इनको मीटर नहीं दिए, कभी टेस्ट फार्म लाओ, ये वाली एनओसी, वो वाली एनओसी। मेरे जब मुझ तक ये केस आई, ये भाई मेरे तक आए, फिर मैंने वहाँ पे गई, मैंने टेस्ट फार्म बनाए, उनकी फाइलें खुद बनवा के वहाँ तक पहुँचाई और 27 मीटर इनको दिए मैंने, ठीक है। 27 के अंदर जो है इन भाई का ये अंदर है फोर्थ, तो इनका थोड़ा सा अलग मसला, मगर मैंने जितनी मेरे पास एप्लीकेशन आती है ना, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं सब काम छोड़ के उस एप्लीकेशन पे पहले भी जो हमारे मीटर में आग लग गई थी इन्होंने लगवाया, दूसरा लगवा दिया है, लेकिन वो भी बाहर लगे हुए हैं कंपाउंड से। मतलब शुरू में हम चाह रहे हैं घर घर लग जाए, मजीद काम चाहिए हमें इनसे। मतलब आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि ये काम होने लगा है। हाँ, और ये काम हो रहा है और ताए तकमील तक ये काम सदियों का काम है, सदियों का काम रुका हुआ है हमारा, हुआ ही नहीं है। जो MP MNA आते हैं, वोट लेते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग मुख्तलिफ वोट लेके चले जाते हैं, आते नहीं है, बाद में पूछते भी नहीं है कहाँ हो कहाँ नहीं हो। जब टाइम आता है इलेक्शन का, बल्दिया के इलेक्शन का या कोई, तो तब आते हैं शक्ल दिखाने के लिए। और ये हिंदुओं के ज़माने की लाइन इनकी डली हुई थी, लिखे जितना था कि आग भी लगते थे, हादसा भी होते थे, बच्चे भी हार्म होते थे, इनके घर भी माशाल्लाह नुकसानों में सब कुछ देख रहे थे। ये 70 साल से हम यहाँ आबाद हैं, 70 साल से ये हमारी आबादी है। मेरी उम्र 55 साल है, 55, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ और वहाँ पर जो है हम मसाइल देख रहे हैं, मसाइल ही मसाइल है। आगे मज़ीद हम आपको तफसीलात दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अमान अहमद के साथ मैं कबीर हुसैन, मिशन न्यूज़ कराची।